तो चलिए अब हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट नंबर 3 का चैप्टर नंबर 3। चलिए, जो है आपका मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ एन इंडियन एग्रीकल्चर। तो इसे जो है हम बहुत अच्छे से डिटेल में समझने वाले हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट जो है आपका स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स। मैंने आपको इसका मतलब पहले ही बता चुका है कि अगर एक फार्मर है, जैसे मान के चलो इसका नाम जो है राम है, तो इसका एक ज़मीन है और उसके बाद जो है 500 मीटर की दूरी में इसका दूसरा ज़मीन है। ऐसे ही करके इसके पास और एक ज़मीन है, वो 1 किलोमीटर की दूरी पे है। तो इसका जो ज़मीन है, 1 2 3 ज़मीनें हैं और ये तीनों अलग जगह जब होती है, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं स्मॉल। स्मॉल मतलब छोटा छोटा हो गया, और स्कैटर्ड प्लॉट का मतलब इसका अलग अलग जगह पे फैला हुआ है। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा क्या होता है। मोस्ट फार्मर ओन्स स्मॉल एंड द स्कैटर्ड प्लॉट्स, मतलब बहुत सारे फार्मर जो है स्मॉल और स्कैटर्ड प्लॉट्स अपने पास रखते हैं। डिफ़िकल्ट टू यूज़ मशीन्स और अडॉप्ट मॉडर्न फार्मिंग। अब देखिए, एक ही जगह होता तो भाई अब क्या कर लेते, वो कहीं एक जगह पे इन्वेस्ट कर लेते। अब अगर यहाँ पे इन्वेस्ट किए तो ये दोनों जगह पे प्रॉब्लम हो जा रहा है, अगर यहाँ पे इन्वेस्ट किए तो ये दो जगह पे प्रॉब्लम हो जा रहा है। अब ये अगर मान के चलो एक ही जगह पे इनको मिल जाए, है ना, एक ही जगह पे इनको मिल जाए, तो यहाँ पे उन लोग इन्वेस्ट करेंगे तो ये एक को मैनेज करना जो है बहुत आसान हो जाएगा। तो इसी को बोला गया है कि अगर एक ही जगह पे कभी भी रहेगा तो उसे जो है वो इजीली हैंडल कर सकता है। तो अलग अलग जगह में होने के कारण डिफ़िकल्टीज आ रहे हैं मशीन्स का यूज़ करने के लिए और मॉडर्न फार्मिंग अडॉप्ट करने के लिए। लीड टू द इनएफिशिएंसी एंड लो प्रोडक्टिविटी। और एक जगह पे अच्छे से ध्यान दे रहा है, दूसरी जगह पे अच्छे से ध्यान दे रहा है, और एक जगह पे नहीं देने के कारण उसका जो इनएफिशिएंसी है, क्योंकि एक पर्सन जो है 3 जगह कैसे मैनेज कर पाएगा, तो उसके कारण इनएफिशिएंट हो जा रहा है और लो प्रोडक्टिविटी भी हो जा रही है। चलिए, अब हम लोग MCQ नंबर 1 करते हैं। व्हाट इज़ द मेजर इशू विद द स्मॉल एंड द फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स। तो क्या मेजर इशू आता है आपको देखना है। बेटर यील्डिंग, अरे भाई अच्छे से कहाँ खेती किसानी हो पाएगी। उसके बाद जो हाई प्रॉफिट कहाँ कमा पाएगा। डिफ़िकल्ट टू यूज़ मशीन्स, हाँ बात तो सही है, उसको प्रॉब्लम क्या होगा, डिफ़िकल्ट होगा मशीन्स का यूज़ करने पे तीनों जगह पे। चलिए, अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं पॉइंट नंबर 2, डिपेंडेंसी अपॉन द मानसून। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या रहता है, बरसों रे मेगा मेगा पानी के ऊपर आप पूरा पूरा डिपेंडेंट हो गए हो। इंडियन एग्रीकल्चर लार्जली डिपेंड अपॉन द सीजनल रेनफॉल। उन लोग क्या है, पूरा पूरा किस पे डिपेंड रहते हैं, पूरा पूरा सीजनल रेनफॉल पे डिपेंड रहते हैं, यानी कि मानसून पे डिपेंडेंट है। जब मानसून का बारिश होगा तब उस समय हम लोग जो है खेती किसानी करेंगे। अगर मान के चलो किसी समय ज़्यादा हो गया या किसी समय कम हो गया तो फिर प्रॉब्लम आ जाता है। ड्राफ्ट और इरेगुलर मानसून लीड टू द क्रॉप फेलियर। सब मान के चलो अगर कभी पानी नहीं हुई, और इरेगुलर मानसून का मतलब ढंग से पानी नहीं होगा और सूखा बंजर हो गया, पानी की कमी हो गई, तो उसके कारण जो वो क्या बनता है, एक प्रॉब्लम बनता है आपका क्रॉप फेलियर का। ओनली 50% ऑफ अ कल्टिवेबल लैंड इज़ इरीगेटेड। मतलब 50% जो है लैंड सिर्फ और सिर्फ क्या हो पाता है, इरीगेटेड मतलब क्या हो पाता है, उसी को पानी दे पाते हैं, और बाकी को पानी टाइम से अच्छे से नहीं मिल पाता है। चलिए, MCQs के बेस पे अगर हम लोग देखें, वाई इज़ डिपेंडेंसी ऑन द मानसून अ प्रॉब्लम फॉर इंडियन एग्रीकल्चर। क्यों है ये प्रॉब्लम, आपको बताना है, इसमें से चूज़ करना है। इट इंक्रीजेज द प्रोडक्शन, एंश्योर्स स्टेबिलिटी इनकम, इट लीड्स टू द अनसर्टेनिटी इन द प्रोडक्शन, इट इम्प्रूव्स इरिगेशन। अरे भाई अनसर्टेनिटी, क्योंकि बारिश तो पूरा पूरा अनसर्टेन है, कब होगा कब नहीं होगा हमें कैसे पता। चलिए, अब आते हैं उसके बाद पॉइंट नंबर 3 में, लैक ऑफ मॉडर्न इक्विपमेंट्स। लैक ऑफ मॉडर्न इक्विपमेंट्स का मतलब क्या होता है, मैनी फार्मर्स स्टिल यूजेस ट्रेडिशनल टूल्स। अभी मॉडर्न का मतलब क्या होता है भाई, वो ट्रैक्टर वैक्टर यूज़ नहीं कर रहे हैं, अभी भी जो है हल से जुताई कर रहे हैं। यहाँ पे वही चीज़ बताया गया, वुडन ब्लॉक्स, तो ये सारी चीज़ों का यूज़ किया जा रहा है। लो एडॉप्शन ऑफ अ ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स एंड द इरिगेशन पम्प्स। तो अभी भी जो है वो ट्रैक्टर्स यूज़ नहीं कर रहे हैं, हार्वेस्टर मशीन जो आता है वो यूज़ नहीं कर रहे हैं, और इरिगेशन के लिए जो पम्प्स आते हैं, उसका मतलब जो मोटर पंप आता है उसे यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है मॉडर्न इक्विपमेंट्स यूज़ ना करने का, लैक का मतलब क्या होता है, कमी हो जाता है, तो कमी हो जा रही है मॉडर्न इक्विपमेंट्स के यूज़ पे। रिजल्ट इन लो इफिशियंसी, है ना, और उसके बाद क्या है,
हायर लेबर कॉस्ट। अब यहाँ पे क्या हो जा रहा है, लो प्रोडक्टिविटी हो जा रही है और हायर लेबर कॉस्ट हो जा रहा है, क्योंकि देखिए मशीन यूज़ करेंगे तो कॉस्ट थोड़ा कम होता है, बस परचेसिंग का कॉस्ट लगता है और इसमें लेबर का कॉस्ट ज़्यादा हो जाता है। और लो इफिशिएंसी का मतलब टाइम पे जो है काम कंप्लीट नहीं हो पाता है। चलिए अब हम लोग उसमें नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, MCQ नंबर 3, व्हाट इज़ द रिजल्ट फॉर यूजिंग ट्रेडिशनल टूल्स इन फार्मिंग। व्हाट इज़ द रीज़न फॉर यूजिंग ट्रेडिशनल टूल्स इन फार्मिंग, क्या रीज़न था, क्या क्या रिजल्ट होता है उसका। तो रिजल्ट आपको बताना है लो एफिशिएंसी भैया, क्योंकि अच्छे से टाइम पे नहीं हो पाएगा तो लो एफिशिएंसी उसका रीज़न है। चलिए उसके बाद हम लोग आ जाते हैं पॉइंट नंबर 4 में। पॉइंट नंबर 4 आपका क्या है, पुअर स्टोरेज एंड मार्केटिंग फैसिलिटीज़। अब यहाँ पे क्या हो जाता है, फार्मर लैक कोल्ड स्टोरेज, उनके पास जो है उस सामान को, जैसे वेजिटेबल्स हो गया, फ्रूट्स हो गए, उसके लिए कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़ नहीं है, ठीक है। और पोस्ट हार्वेस्ट मतलब उन लोग हार्वेस्टिंग के बाद उनको जो है लॉसेज हो जाते हैं। मिडिल मैन जो रहते हैं वो क्या करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं फार्मर्स को, है ना, बाय ऑफरिंग लो प्राइजेस, उनको पैसा कम देते हैं। जो भी फार्मिंग की गई है, मिडिल मैन का मतलब जो बिचौलिए होते हैं ना, उन लोग क्या करते हैं, बीच में जो रह करके सामान बेच करके कमीशन खाते हैं, उन लोग जो है एक्सप्लॉइट करते हैं फार्मर को कम पैसा दे करके। उसके बाद लैक ऑफ डायरेक्ट मार्केट एक्सेस, उन लोग जो है डायरेक्ट अपना फार्मर जो है डायरेक्ट मार्केट में क्या नहीं कर पा रहे हैं, अपना सामान नहीं बेच पा रहे हैं। तो ये कारण भी बनता है क्या चीज़ का, आपका मार्केटिंग फैसिलिटीज़ का, मतलब वो डायरेक्ट अपने प्रोडक्ट को मार्केट में नहीं बेच पा रहे हैं। चलिए उसके बाद हम लोग आते हैं MCQ नंबर 4 में, व्हाट इज़ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अ पुअर स्टोरेज फैसिलिटीज़ इन इंडिया। क्या उसका कॉन्सिक्वेंसेज जो है देखने को मिल सकता है। तो आपका इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखिए इंक्रीज होगा क्या एक्सपोर्ट, कहाँ से होगा, राइज इन MSP, उसके बाद पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस होगा। तो यहाँ पे होगा इसका आंसर, पुअर स्टोरेज के कारण जो है पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस भी फेस करने पड़ते हैं। चलिए आते हैं 5th नंबर पॉइंट में, लो यूजेज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड HYV सीड्स। अब यहाँ पे क्या हो जाता है, जैसे मान के चलते हैं जब कभी भी लो यूज़ करेंगे हम, फर्टिलाइजर्स कम यूज़ करेंगे और HYV सीड्स कम यूज़ करेंगे तो प्रोडक्शन की उसमें भी कमी हो जाती है। मैनी फार्मर्स कांट अफोर्ड द क्वालिटी इनपुट्स लाइक HYV सीड्स एंड फर्टिलाइज़र। तो बहुत सारे फार्मर्स हमारे इंडिया में ऐसे हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं क्या, HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स यूज़ नहीं कर पाते हैं और फर्टिलाइजर्स यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो उसके कारण उनकी प्रोडक्शन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसीलिए जो है अमीर फार्मर अमीर होते जा रहे हैं और गरीब फार्मर गरीब होते जा रहे हैं, क्योंकि जो अमीर फार्मर है वो आराम से अफोर्ड कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं इसी में, लीड्स टू द लोअर क्रॉप यील्ड एंड पुअर सॉइल हेल्थ। अब यहाँ पे क्या हो जाता है, जिसके कारण से जो लोअर हो जाता है, लो का मतलब क्या हो जाएगा भाई, प्रोडक्टिविटी जो क्रॉप की है वो एकदम फर्टिलिटी के कारण अच्छे से हो नहीं पा रही है। और फर्टिलाइज़र अगर डालते हैं तो उसकी जो है क्या बोलते हैं अपन, फर्टिलिटी अच्छी हो जाती है, और आप फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं कर रहे हैं तो उसकी फर्टिलिटी कम है, इसलिए जो है प्रोडक्टिविटी भी आपकी कम होती है। चलिए MCQ नंबर 5 आपको बताना है यहाँ पे, Why is the low use of HYV seeds is a problem? HYV सीड्स का यूज़ अगर हम लोग करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम क्या होता है, देखिए, है ना, इंक्रीजेज पेस्ट यूजेस, उसके बाद डिक्रीज वाटर यूजेज, उसके बाद रिजल्ट इन लो। हाँ, तो इसका आंसर तो रिजल्ट हो जाएगा, क्योंकि HYV सीड्स का अगर आप कम यूज़ करेंगे तो प्रॉब्लम ये होगा कि आपको जो है यील्ड, यानी कि आपकी जो खेती है ना, खेती किसानी हो रही है, आपकी जो प्रोडक्शन निकल रही है, आउटपुट निकल रही है, वो भी क्या निकलेगी, कम निकलेगी। तो यहाँ पे होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। उसके बाद जो हम लोग 6th नंबर पॉइंट में आ जाते हैं, इनएडिक्वेट क्रेडिट फैसिलिटी, है ना। इनएडिक्वेट क्रेडिट फैसिलिटी का मतलब हो जाता है फार्मर्स ऑफन रिले ऑन द मनी लेंडर्स एट द हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पे फार्मर्स को क्या हो जाता है, प्रॉब्लम ये आ जाता है कि फार्मर्स को जो है बहुत ज़्यादा पैसे में क्या दिया जाता है भाई, बहुत ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट में उनको जो है मनी लेंडर्स जो पैसे देते हैं उधार में, उन लोगों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। लैक ऑफ एक्सेस टू द फॉर्मल बैंकिंग एंड लोन्स। अब उन लोग के पास कमी क्या आती है, जो बैंक्स होते हैं ना, तो बैंक्स के पास ये पहुंच ही नहीं पाते हैं फार्मर्स, और वहाँ से लोन ही नहीं ले पाते हैं, क्योंकि मनी लैंडर्स जो होते हैं वो उनको दे रहे हैं, और उनके गांव में जो है ये सही समय पे खुल नहीं पा रहा है बैंक, है ना, लोन की फैसिलिटीज़ उनको मिल नहीं पा रही है। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम जो है फार्मर्स को फेस करना पड़ता है। उसके बाद जो है
डेप्ट बर्डन लीड्स टू द फाइनेंशियल डिस्ट्रेस एंड इवन द फार्मर सुसाइड। अब यहाँ पे डेप्ट बर्डन का मतलब क्या हो जाता है, जब कर्ज का बोझ जो है उनके सर पे चढ़ जाता है तो उन लोग जो है फाइनेंशियल डिस्ट्रेस के कारण क्या हो जाता है, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस के कारण जो है फार्मर जो है सुसाइड करने पे मजबूर हो जाते हैं। चलिए उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पे देखते हैं MCQ नंबर 6, इसमें जो इसके बेसिस पे हमने अभी जो पढ़ा है, व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ लैक ऑफ एक्सेस टू द क्रेडिट फॉर द फार्मर। फार्मर को जो है क्रेडिट की फैसिलिटी नहीं मिल पाती है तो क्या प्रॉब्लम आता है आप लोग को बताना है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, अरे भाई पैसा मिल जाता तो फाइनेंशियली स्टेबिलिटी हो जाती है उनके पास एक तो। उसके बाद यूज़ ऑफ बेटर टेक्नोलॉजीज, नई इंक्रीज डेब्ट बर्डन, जब उन लोगों को क्रेडिट फैसिलिटीज़ फार्मर को नहीं मिल पा रही है तो उन लोगों के ऊपर क्या हो रहा है, जो मनी लेंडर्स हैं उन लोग प्रोवाइड कर रहे हैं और उन लोग जो है उनके बोझ में जो है दबते चले जा रहे हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं पॉइंट नंबर 7 में। पॉइंट नंबर 7 जो है आपका लैंड डिग्रेडेशन एंड सॉइल इरोजन है। इसका मतलब क्या हो जाता है, देखिए एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र, अगर मान के चलो आप ज़्यादा भी फर्टिलाइज़र यूज़ कर लेते हो, पेस्टिसाइड्स यूज़ कर लेते हो, ओवर इरिगेशन यानी कि ज़्यादा पानी भी अगर दे देते हो तो सॉइल डिग्रेडेशन हो जाता है ना। डिग्रेडेशन का मतलब क्या हो जाता है कि उसकी फर्टिलिटी जो है कम हो जाती है, जो उत्पादन उसको जितना करना चाहिए था वो कर नहीं पाता है। तो ज़्यादा कभी भी है ना, चाहे आप अगर मान के चलो अगर आप ओवर स्मार्ट भी अगर बन रहे हैं तो भी प्रॉब्लम है ना। तो अगर आप मान के चलो फर्टिलाइज़र भी यूज़ कर रहे हो तो लिमिट में यूज़ करो, पेस्टिसाइड्स भी अगर यूज़ कर रहे हो तो लिमिट में यूज़ करो, ओवर इरिगेशन यानी पानी भी अगर आप ज़्यादा दे रहे हो तो भी प्रॉब्लम हो जा रहा है ना। और ये सारे तीनों चीज़ का अगर आप ओवर यानी कि ज़्यादा दे देते हो, एक्सेसिव का मतलब ज़्यादा कर देते हो, तो वो जो है सॉइल डिग्रेडेशन हो जाता है। इसका मतलब क्या हो जाता है, आपकी सॉइल की जो उत्पादन शक्ति है वो कम हो जाती है। डिफॉरेस्टेशन एंड पुअर फार्मिंग टेक्निक कॉजेज सॉइल इरोजन, मान के चलते हैं आप जो है पेड़ पौधे वहाँ से काट दे रहे हो है ना, और पुअर फार्मिंग टेक्निक्स यूज़ कर रहे हो तो सॉइल इरोजन हो जाता है ना, बंजर हो जाती है सॉइल वहाँ की, है ना, उत्पादन उसकी जो शक्ति होती है वो कम हो जाती है। उसके बाद हम लोग अभी समझते हैं पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 में MCQs आपसे मैं पूछूंगा, जो अभी मैंने आपको पढ़ाया उसके बेसिस पे आपको आंसर करना होगा। व्हाट फैक्टर कंट्रीब्यूट्स द सॉइल डिग्रेडेशन इन द इंडियन एग्रीकल्चर, किस कारण से जो है सॉइल डिग्रेडेशन हो सकता है आप मुझे बताएंगे। चलिए, क्रॉप रोटेशन के कारण। क्रॉप रोटेशन का मतलब क्या होता है कि आप एक क्रॉप के बाद दूसरा क्रॉप ऐसे उगाते चलेंगे, इसे हम क्रॉप रोटेशन कहते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब फर्टिलाइजर्स ये सारी चीज़ें यूज़ नहीं करोगे, है ना। तो वो तो ऑर्गेनिक फार्मिंग अगर कर रहे हो तो भाई सॉइल डिग्रेडेशन कहाँ से होगा, ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर, आप अगर ओवर यूज कर लेते हैं फर्टिलाइजर का तो होगा। चलिए उसके बाद आते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 8 में। पॉइंट नंबर 8 क्या कहता है, देखिए लैक ऑफ एग्रीकल्चर एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग। अब यहाँ पे क्या हो जाता है, एग्रीकल्चर की एजुकेशन की कमी या फिर ट्रेनिंग की कमी के कारण जो है बहुत सारे फार्मर्स को जो है प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। जैसे अभी मैं आपको रीड करके समझाते चलता हूँ। फार्मर आर ऑफन अनअवेयर अबाउट द साइंटिफिक फार्मिंग मेथड। अब देखिए बेचारे लोग क्या करते हैं, जो ट्रेडिशनल मेथड चला रहा है उसी को जो है क्या करते हैं, उसी वे पे वो फार्मिंग कर रहे हैं, तो वो नए टेक्निक्स के बारे में अनअवेयर है, उन्हें मालूम नहीं है ना। और अभी जो नए नए मेथड जो है रिसर्च से जो सारी चीज़ें आ रही हैं वो सारी चीज़ों के बारे में वो अनअवेयर हैं। उसके बाद लैक ऑफ एक्सटेंशन सर्विसेज एंड एग्रीकल्चर अवेयरनेस अफेक्ट अडॉप्शन ऑफ इनोवेशन। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, अगर मान के चलो आप जो है एक्सटेंशन सर्विस उनको जो है सारी चीज़ें बताओगे नहीं, एग्रीकल्चर अवेयरनेस नहीं दोगे, तो उससे क्या होगा, उन लोग जो है नए अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे जो भी नए नए इनोवेशंस आ रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड। तो प्रॉब्लम ये होता है कि जब आप एजुकेशन नहीं दोगे, है ना, एग्रीकल्चर से रिलेटेड उस फार्मर्स को, और ट्रेनिंग नहीं दोगे, तो उन लोग जो है अवेयर कैसे होंगे, है ना, सारी चीज़ों को अडॉप्ट कैसे करेंगे। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आते हैं हमारे इंडिया में। वाई इज़ लैकिंग ऑफ अ ट्रेनिंग एंड प्रॉब्लम्स फॉर इंडियन फार्मर। क्या है हमारा जो इंडिया में ट्रेनिंग दिया जाता है तो इंडियन फार्मर को क्या प्रॉब्लम आ रहा है, सारी चीज़ें आपको देखनी है। इट रिड्यूसेस द इनकम टैक्स, अरे बाप रे ये क्या बात हो गई। उसके बाद इट हेल्प्स द मॉडर्नाइज फार्मिंग, नहीं क्योंकि लैग बोला है। उसके बाद क्या है, इट ब्लॉक्स द यूज़ ऑफ न्यू टेक्निक्स, ये ब्लॉक कर देता है, हाँ ये ब्लॉक कर देता है, ये नए टेक्निक जो होते हैं उसे ब्लॉक कर देता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको अभी मैंने समझाई हैं, होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब उसके बाद आते हैं हम लोग 9 पॉइंट नंबर 9 में।
रीजनल इम्बैलेंस इन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, रीजनल इम्बैलेंस आ जाता है जैसे स्टेट लाइक पंजाब, हरियाणा एंड महाराष्ट्र हैव हायर प्रोडक्टिविटी। अगर आप बात करेंगे पंजाब में, हरियाणा की या फिर महाराष्ट्र की, तो वहाँ पे जो है प्रोडक्शन क्या होती है, हाई प्रोडक्टिविटी है। अगर हम लोग बात करेंगे बिहार की, ठीक है, उड़ीसा की और झारखंड की, तो ये जो है इससे पीछे चलते हैं। किससे? इससे पीछे हैं, है ना। पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र से पीछे हैं प्रोडक्शन के बेसिस पे। अब हम लोग उसी में देखेंगे क्रिएट्स रीजनल इनइक्वालिटी। क्रिएट्स रीजनल इनइक्वालिटी का मतलब होता है, देखिए, इसी के कारण कहीं पे ज़्यादा उत्पादन हो रही है, कहीं पे कम उत्पादन हो रही है, तो इसको बोलते हैं हम लोग रीजनल इनइक्वालिटी, है ना। कहीं पे आउटपुट ज़्यादा निकल रहा है तो इनकम भी ज़्यादा है भाई, और कहीं पे इनकम आउटपुट कम निकल रहा है तो इनकम भी कम है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैव द एडवांस्ड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। तो अगर यहाँ पे बात करेंगे तो इसमें से क्या आ जाएगा आपका हरियाणा, क्योंकि ये तीनों जगह में तो क्या है आपका, ये तीनों जगह में अगर आप देखेंगे तो प्रोडक्टिविटी जो है लैग बिहाइंड है, तो हरियाणा जो है आपका ज़्यादा है। होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे।